बड़ा रहेगा, ये लाइनिंग जो है इस लाइनिंग ये लाइनिंग जो रहेगी इस लाइन से बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। और ये वाला थोड़ा छोटा रहेगा और इधर का ये भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसकी अपेक्षा। अब यहाँ से बनाते हैं गुजरात, ठीक है, ये गुजरात वाला पोर्शन है, ऐसे ऐसे, ठीक। अब यहाँ से ऐसे देखते रहो, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये हो गया भारत का नक्शा, ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं, सब लोग नोट करते रहोगे, बनाते रहोगे, नोट करते रहोगे, हाँ बनाते रहो और नोट करते रहो, ठीक है। सबसे पहले इसके पूरे भारत के क्षेत्रफल में जानेंगे कि पहले क्या होता है। पहले देखें जो पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है इसके, उससे पहले देखो, उससे पहले ये जानेंगे ना कि भारत को कहा जाता है इंडिया, ठीक है। इंडिया जो शब्द है, इंडिया जो शब्द है ये कहाँ से आया था, कि इंडिया किसका भाषा है, इंडिया किसका भाषा है, ग्रीक का, ठीक है। ग्रीक एक देश है, वो ग्रीक का भाषा है इंडिया, ठीक है। अब बात करें इसकी पूरी क्षेत्रफल का, तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जितना इसका क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, मतलब पूरे पृथ्वी पे जितना मरुस्थल है, जितना क्षेत्रफल है उसका, ठीक है, पूरे पृथ्वी का, ठीक है, क्षेत्रफल का 2.4%, यानी जितना मतलब धरती है उसका पूरा 2.4% ये अकेले इतना रखता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जनसंख्या बात करें, जनसंख्या लगभग इस समय हो गई है 140 करोड़ के आसपास हो गई है, 140 करोड़। इसके पहले चीन था, सुनो ध्यान से, इसके पहले चीन था जो सबसे आगे जनसंख्या में था, और इस समय भारत सबसे आगे है, ठीक है। इस समय भारत सबसे आगे है। बात करें पूरे विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। पूरे विश्व में मान के चलो कि 100-200 के आसपास, 204 या 205 के आसपास देश हैं। उन देशों में से ये जानते हो जितना इसका जनसंख्या है ये 17.5% अकेले रखता है, भारत 17.5% अकेले रखता है, ठीक है। मतलब पूरे विश्व में जितना भी जनसंख्या होगा इसमें तो लगभग 7 अरब से ऊपर है, 7.5 अरब के आसपास है, और उतने में से केवल 17.5% केवल भारत में ही जनसंख्या रहती है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में बाकी बात करेंगे। ऊपर वाला जो होता है ये नॉर्थ होता है, नीचे वाला होता है साउथ, और ये दाहिने साइड का ईस्ट और इधर का वेस्ट होता है, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन सा भाग होता है ये समझेंगे। देखो ये वाला जो, अब इसमें बात कर रहे हैं कि यहाँ से देखो ये वाला जो पोर्शन है ये इधर, ये देखो तीन समुद्र है इधर का, यानी ये पश्चिम साइड का, यानी पश्चिम साइड में कौन सा समुद्र है, पश्चिम साइड में ये अरब सागर, क्या है, अरब सागर, ठीक है। और इसके दक्षिण साइड में है हिंद महासागर, हिंद महासागर। देखो भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम एक समुद्र के नाम पे पड़ा है, ठीक है। एक ऐसा यही देश है जिसका नाम उस समुद्र के नाम पे, इसके नाम पे क्या कहते हैं, महासागर, ये हिंद महासागर इसके नाम पे पड़ा है। आ जाएंगे पूरब साइड में, ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, हिंद महासागर। अब देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये मरुस्थली है, मतलब कि मरुस्थली मतलब कि ये स्थलीय है। जितना ये ऊपर देख रहे हो, जितना हम बना रहा है ये सब स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है, स्थल से घिरा हुआ है। तो स्थल से पश्चिम साइड में है, पहले यहाँ पे लिख लो अरब सागर, अरब सागर। पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और नीचे मतलब दक्षिण साइड में है हिंद महासागर, हिंद महासागर। अगर तीनों ओर से क्या है, समुद्र है, तीनों ओर से समुद्र है, ठीक। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कौन सा पश्चिम साइड में है, कौन सा पूर्व साइड में है, कौन सा दक्षिण साइड में है। उसके बाद बातें कर लें तो देखो जो स्थल वाला भाग है, ये वाला भाग,
इधर देखो ये वाला पोर्शन है, ये पाकिस्तान का है। क्या है? पाकिस्तान का। और इसके ऊपर एक ऐसे है, देखो ये वाला जो थोड़ा सा टच में है, यही टच में है, बाकी सब पाकिस्तान से टच में है। ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। अब इधर आएंगे तो देखो ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो इधर, ये वाला पोर्शन, ये है नेपाल, चीन, ये है चीन, और यहाँ पर है नेपाल, नेपाल। ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये है भूटान, भूटान। इधर देखो एकदम पूर्व साइड में इधर आ जाएंगे तो ये म्यांमार, म्यांमार। इसको किस नाम से जानते थे पहले? बर्मा नाम से। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब इसमें बात करें कि सबसे ज्यादा, पहले ये भी समझ लो। और ये जो देख रहे हो इधर, ये गुजरात वाला, ये वाला साइड, ये सब देखो यहाँ तक, ये सब साइड किससे सटा हुआ है? जल से। किसे? जल से। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी राज्य होंगे वो सब इधर जल से सटे होंगे, इधर जो होंगे ये जल से सटे होंगे, नीचे जो होगा वो भी जल से सटा होगा। ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा है। पहला क्या है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। उसके बाद है यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पर है गोवा, और गोवा के नीचे यहाँ पर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। और कर्नाटक नीचे क्या है? केरल। कर्नाटक के नीचे केरल, देखो ऐसे केरल है। और यहाँ पे बात कर ले तो ये है तमिलनाडु। कितना है? तमिलनाडु। ठीक है। इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वही ममता बनर्जी वाला। ठीक है। अब देखो कितने, यानी इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय राज्य, प्रायद्वीपीय राज्य। ठीक है। ये जो प्रायद्वीपीय राज्य है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 राज्य ऐसे हैं जो प्रायद्वीपीय है। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये स्थलीय भाग है, ये प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि जो भाग जल से तीन ओर से घिरा हो, तीन ओर से घिरा हो, मतलब घिरा हो, मतलब समझो अगर कोई मिट्टी का, जैसे मिट्टी का बहुत बड़ा टीला है। ठीक है। अगर एक तरफ कह ले कि मिट्टी से जुड़ा हुआ है, अब बाकी 3 तरफ किससे जुड़ा हुआ है? जल से। देखो इधर से अगर इसका 3 हिस्सा करें, इधर से देखो ये वाला जो अंदर है ये किससे जुड़ा है? स्थल से। अब बाकी इधर 3 ओर से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं जल से। ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रायद्वीप। इसी में एक आता है द्वीप। ठीक है। द्वीप जो होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है। ठीक है। यानी ये चारों तरफ इसके पानी पानी है, चारों तरफ पानी है, मतलब ये जल से घिरा हुआ है। जो भाग जल से चार ओर से घिरा हो, चारों ओर से घिरा हो। ठीक है। जल से चारों ओर से घिरा हो, घिरा। चलो इसको नोट करते रहो। ठीक, नोट कर रहा है? नोट कर रहे हो? ऐसे भारत का नक्शा बना के ऐसे नोट करो। बेकार लग रहा है? नहीं बन पा रहा है? चलो अच्छा, अभी बनाने के लिए सिखा देंगे। अब देखो, अब जब नहीं लिख रहे हो तो क्या करे? रुके नहीं ना। चलो अभी लिखवा देंगे। देखो अब इसके बाद से बात कर लें कि जो स्थल वाला जो है ये कितना किलोमीटर है, और जो ये प्रायद्वीपीय भाग है ये कितना किलोमीटर है। देखो स्थल से, ठीक है, स्थल से घिरा हुआ है 15,200 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके, ये जो पोर्शन देख रहा हो, यहाँ से लेके जो ये पूरा घिरा हुआ है, ठीक है, ये स्थल है। यानी इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, ऊपर भी जमीन है। ठीक है। तो ये स्थल से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें कि स्थल से घिरा हुआ, ठीक है, भाग कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे ऐसे करते करते, तो ये कितना दूरी कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो ये वाला भाग घिरा हुआ है, ये जो प्रायद्वीपीय वाला भाग घिरा हुआ है, देखो जल से घिरा हुआ भाग कितना है? जल से घिरा हुआ भाग
जल से घिरा हुआ भाग कितना किलोमीटर, ठीक है। ये है 6100 किलोमीटर, ये 6100 किलोमीटर केवल इसकी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें कुल संपूर्ण रख ले, मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दादर नगर हवेली, इन सबको अगर रख लिया जाए तो ये हो जाएगा संपूर्ण जल से घिरा हुआ भाग, संपूर्ण जल से घिरा हुआ भाग। संपूर्ण की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, मतलब 0.5 भी है, 7516 किलोमीटर। ये पूरा ये लेकर और ये अंडमान निकोबार का भाग लेकर, लक्षद्वीप का भाग लेकर, दादर नगर हवेली जितना भी भाग आएगा सबका लेकर 7516 किलोमीटर। लेकिन अगर इन सबको हम छाट दें, किनारे कर दें, इन सब की गिनती न करें, केवल ये जो प्रायद्वीपीय भाग है इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7516 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें भाग देखते हैं कि सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा ये जो देश है, ये सबसे ज्यादा स्थल से कौन सा देश घिरा हुआ है, और सबसे कम। सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा स्थल से सटा हुआ, स्थल से सटा हुआ, सटा हुआ देश, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि कौन सा ऐसा देश है जो हमारे भारत देश से सबसे ज्यादा घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये है बांग्लादेश। क्या है, कौन सा? बांग्लादेश, बांग्लादेश। और ये कितना दूरी से सटा हुआ है? 4096 किलोमीटर। जिस देखो मतलब नहीं समझ पा रहा हो तो समझा दे रहा है। मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, और इधर से ये वाला हिस्सा, ये वाला तुम्हारा घर है, ठीक है। तो हमारे तुम्हारे घर के बीच में कितनी दूरी सटी हुई है? मात्र इतना दूर, ठीक है। और जितना दूर सटा हुआ है उसी को मतलब हम बोलते हैं स्थल से सटा हुआ भाग, ठीक। तो देखो 4096, और सबसे कम, सबसे कम की बात कर लें तो ये है अफगानिस्तान का जो वाला ये हिस्सा देख रहे हो, बस यहीं पे चिपका हुआ है, ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये है 106 किलोमीटर, यानी जो इतनी दूरी जो देख रहे हो ना, यही है मेरा 106 किलोमीटर। और ये वाला जो पोर्शन है ये 4096 किलोमीटर, ठीक है। मतलब इतना इतना सटा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कि इसको मिटाओ, इसके बाद देखो प्रायद्वीपी में, अगर हम प्रायद्वीपी में बात कर ले कि प्रायद्वीपी में राज्य में कौन सबसे ज्यादा सटा हुआ है, ठीक है। प्रायद्वीपी राज्य कितने हैं? 9। तो प्रायद्वीपीय में, प्रायद्वीपीय राज्य में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सटा हुआ है? तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे पूरा, ये वाला पूरा इधर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसकी ये वाला जो है ये सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन है? गुजरात, ठीक है। गुजरात के बारे में देखो कुछ बातें कर लेते हैं। गुजरात क्या है? गुजरात में सबसे ज्यादा मतलब कि यहाँ पे देखो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास, ठीक है। तो कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, ठीक है। और मूंगफली की बात कर ले, मूंगफली सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ पे होती है? तो गुजरात में ही होती है, ठीक है। अब सबसे कम, ये तो सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। अब सबसे कम भी, कम की बात करें कि सबसे कम कौन सा सटा हुआ रहा है, तो सबसे कम यानी प्रायद्वीपीय राज्य में सबसे कम सटा हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? सटा हुआ प्रायद्वीपीय राज्य, प्रायद्वीपीय राज्य ये है गोवा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे महाराष्ट्र है और यहाँ पे सिर्फ छोटा सा गोवा है। गोवा देखो, गोवा में अगर तुमसे पूछे कि जनसंख्या में सबसे छोटा सा राज्य कौन है, बट ये नहीं गलती करते हो। गोवा जानते हो किस में है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य किस में? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि उसकी कितनी दूरी है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे जितना उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें सबसे कम है, क्षेत्रफल में सबसे कम। और देखो जनसंख्या में सबसे कम जानते हो? सिक्किम है जनसंख्या में। ये गोवा क्या है? मांडवी नदी किनारे है, मांडवी नदी किनारे है,
ठीक है। अब देखो उसके बाद बात करते हैं कि इसमें 4 हिस्सा होता है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इसको मिटाएं, कहाँ है जी, लाओ जी दोस्तों वो पूछने वाला। हाथ से साफ से नहीं मिल रहा है। भारत का नक्शा बनाने की कोशिश तो करो ना एक बार, करोगे तो नहीं बना ले रहे हो, 3-4 बार बनाना। क्या हो गया, आप इसी में बनाते रहो, पढ़ते रहो, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बनाओ, ऐसे ही बनाओ। एक पहले बड़ा सा प्लस वाला चिन्ह खींचो ऊपर से, ये वाला थोड़ा सा छोटा खींचो। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा कर देना। बनाने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। देखो ये वाला थोड़ा सा बड़ा बनाना, ये थोड़ा सा छोटा बनाना। ठीक है, जब 3-4 बार बनाओगे, हाँ देखो, हाँ सेम बन जाएगा। 3 से 4 बार 5 बार बनाओगे ना, एकदम बन जाएगा। ठीक, देखो जी बन गया, नहीं बनना है, बनाने की कोशिश नहीं करो तो बनेगा कहाँ से। तो कैसे बना रहे हो, इसको बड़ा करो, इसको थोड़ा छोटा, इसको छोटा करो, इसको थोड़ा सा बड़ा करो। अच्छा चलो देखो, देखो ये वाला नॉर्थ वाला जानते हो, ये साउथ, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब बात कर ले कि ऊपर से नीचे, यानी ये होता है उत्तर से, यानी नॉर्थ से साउथ तक की दूरी, ये नॉर्थ है, ये साउथ तक की कुल दूरी है कितना, 3214 किलोमीटर। यानी ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये वाला 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये 2933 किलोमीटर है। मतलब पूछ दे कि पश्चिम से पूर्व की ओर तो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, इसको यानी ये जो, इसको देखो ध्यान से, अगर हम बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मतलब कि सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है, देखो ये नहीं है, यहां पर है अंडमान निकोबार में, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं, यानी जो यहाँ पे सबसे दक्षिण में नहीं है, सबसे दक्षिण तो है लेकिन स्थल में है, तो ये हो जाता है, इसको केप केमोरिन बोलते हैं, केप केमोरिन। ठीक है, केप केमोरिन। उसके बाद देखो उत्तर में जो है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, और सबसे पूर्वी वाली भाग को, यानी यहाँ पे सबसे पूर्वी वाला भाग राज्य कौन सा अपना, अरुणाचल प्रदेश। कहते हैं कि भारत में सूर्य सबसे पहले दिखाई कहाँ पे देता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कीवीथु, कीवीथु। ठीक है, और जो सबसे पश्चिम वाला भाग है यानी पूर्वी गुजरात का, इसको बोलते हैं गौर माता, गौर माता, गौर माता बोलो चाहे गौरा माता बोलो। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये सबसे, ये क्या है, उत्तर पूरब में है, ये पूरब वाला, यानी समुद्र की ओर जो तट होता है, ये इस तट को बोलते हैं, यानी समुद्र से सटा हुआ जो तट होता है। तट किसे बोलते हैं, समुद्र किनारे जो होता है उसी को तट बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें एक भाग इधर होता है, एक भाग इधर होता है, यानी मध्य से एक भाग साउथ की ओर, एक भाग ऊपर मतलब नॉर्थ की ओर। तो इसको हम बोलते हैं कि मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कोंकण तट,
कोंकण तट, ठीक है। ये कोंकण तट होता है और ये मालाबार तट होता है और इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आ गया जी, अरे सर जी लेते भी जा रहा है। देखो अगर तुमसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान है, ठीक है। देखो अगर इस तरह से बातें करें तो हम ये वाला जो पोर्शन देखो इस पे 10 बता रहा है, 10 सबसे बड़े राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला होता है राजस्थान, दूसरा होता है कौन सा, ये तो लिख लो, मध्य प्रदेश, तीसरा होता है महाराष्ट्र, चौथा होता है उत्तर प्रदेश, पांचवा होता है गुजरात, छठवां होता है कर्नाटक, सातवां होता है आंध्र प्रदेश। इसमें दिखाई दे रहा, आ रहा है पूरा, आंध्र प्रदेश। आठवां होता है तुम्हारा उड़ीसा, नौवां होता है छत्तीसगढ़ और 10वां होता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। यानी भारत के 10 क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा पे उत्तर प्रदेश, पांचवा पे गुजरात, छठवां पे कर्नाटक, सातवां पे आंध्र प्रदेश, आठवां पे उड़ीसा, नौवां पे छत्तीसगढ़, 10वां पे तमिलनाडु, ठीक है, नोट कर लो। नोट हो गया ये, चलो देखो अब इतना समय नहीं है, देखो अब उसके बाद बात करते हैं कि विश्व में भारत का स्थान कौन से दिशा में है, ठीक है। मान के चलो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, इससे एक अक्षांश रेखा मध्य से गुजरती है, एक ऊपर से देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है। देखो इसको हम क्या क्या अक्षांश रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, या मध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये अगर भारत की बात करें तो अक्षांश रेखा से ऊपर, ठीक है, यानी हम लोग को जो भारत है वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है तो कौन सी दिशा में है, ना ही पूर्व में है ना ही उत्तर में है, तो कौन सी दिशा है कि मान कि ये बीच में है तो उत्तर पूर्व दिशा में भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति कहाँ पे है विश्व में, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। अब बात कर ले कि जो देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा से जो ये वाला पॉइंट है, इधर वाला पॉइंट, ये कितनी दूरी पे है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 876 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, ये वाला बिंदु, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसको भी नोट कर लो, लिख लिए वो, लिखे कॉपी में बताए थे पहले, 876 किलोमीटर, ये नहीं लिखा होगा। अब देखो इसके बाद बात करते हैं, मान लो चलो देखो नोट कर लिए तो ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो भारत है, देखो तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है कर्क रेखा, कौन सी रेखा गुजरती है,
कर्क रेखा, एक यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये देखो ऐसे गुजरती है, ये बोलता है कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा किसी से कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, इसके लिए ट्रिक होता है क्या, याद है, मित्र पर गमछा झाड़, यानी देखो मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, र फॉर पश्चिम बंगाल, प फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान। ठीक है, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़, झार फॉर झारखंड। ठीक है, यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ये क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, बाकी तो सब देख ही लियो, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, नीचे दक्षिण उत्तर पूर्व सब। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक बात कर लेते हैं कि हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी, एक होता है, ऐसे बात करें कि बताओ विश्व की सबसे ऊंची चोटी के नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसका कितना ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर, यानी 8 किलोमीटर, लगभग मान के चलो कि 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर में बस 150 मीटर कम है। तो देखो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पर्वत है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, जंगा, ये कहाँ पे है, सिक्किम में। कहाँ पर है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद एक है उत्तराखंड में केटू। ठीक है, एक है केटू। अगर बात करें कि भारत की सबसे, क्या विश्व की, सॉरी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मतलब कि कई सारे पहाड़ मिल के खूब लंबा सा लाइन बनाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं श्रृंखला। ये होता है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली। ठीक है, अरावली यहाँ पे राजस्थान साइड में है। उसके बाद देखो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर एक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं। जैसे मान के चलो कि ये पहाड़ है। ठीक है, ध्यान से सुनो ना, एक नदी निकलती है जो इधर पूरब के साइड में बह जाती है। देखो इधर पूरब दिशा है ना, पूरब से बह जाती है, और एक नदी निकलती है वो सीधे ऐसे बह जाती है, यानी पश्चिम साइड में। जो इधर बहेगा पश्चिम साइड में, तो तुमको पता है कि इधर क्या है, अरब सागर। क्या है, अरब सागर। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, यानी इधर जो नदी बहेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, या नहीं तो किसी न किसी नदी में जाके मिल जाएगी, और इधर जो गिरेगी वो अरब सागर में आके गिरेगी। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम देख लो। मतलब और भी होता है, इसका ट्रिक होता है समानता, समानता। तो फॉर ताप्ती हो जाएगा, न फॉर नर्मदा नदी हो जाएगा, अब म फॉर माही हो जाएगा, और स फॉर साबरमती हो जाएगा, साबरमती। देखो एक का नाम आता है लूनी नदी का। तो लूनी नदी, देखो लूनी नदी क्या होता है कि यहाँ पे गुजरात में, कि यहाँ पे कच्छ, ठीक है, कच्छ मतलब वहीं पे आकर ये लूनी नदी आकर यहाँ पे लुप्त हो जाती है। ठीक है, लुप्त हो जाती है कहाँ पे, कच्छ में। ठीक है, गुजरात में एक जगह है उसका नाम है कच्छ, वहीं पे आकर वो लुप्त हो जाती है, मतलब जाकर मिल जाती है। अब देखो इधर यहाँ पे जो अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदियां निकलती हैं, एक होती है नर्मदा नदी और इधर निकलती है सोन नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं जो एक ही स्थान से निकलती हैं,
एक ही स्थान से निकलती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में जाती हैं। तो सोन नदी और नर्मदा नदी, ठीक है, सोन नदी और नर्मदा नदी, ठीक है। अब